एक जबरदस्त फिनिश, सूर्य कुमार और धीर का जादू। मुंबई इंडियंस को कुछ खास चाहिए था। मैच एकदम टाइट था। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स 18 ओवर्स तक अच्छा कर रहे थे। उन्होंने एमआई के स्कोर को काबू में रखा था, लेकिन फिर जादू शुरू हुआ। सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे। नमन, धीर उनके साथ आए। दोनों ने मिलकर अटैक करने का प्लान बनाया। उन्हें पता था कि तेजी से बड़े रन्स बनाने हैं। वानखेड़े की क्राउड कुछ फायरवर्क्स का इंतजार कर रही थी, और फायरवर्क्स उन्हें मिले भी। क्या शानदार पावर हिटिंग थी, जिसने मैच का रुख बदल दिया और अपनी टीम के लिए एक जरूरी जीत पक्की की। उन्हें प्लेऑफ्स के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। आखिरी 2 ओवर्स तो पूरे ड्रामा थे। सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने बड़ा खेलने का फैसला किया। उन्हें बहुत सारे रन्स चाहिए थे, और उन्होंने बनाए भी। सिर्फ 12 बॉल्स में उन्होंने 48 रन्स ठोक दिए। ये एक कमाल का काम था। सूर्य कुमार ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने एक जबरदस्त 6 मारकर अपनी 50 पूरी की। वो शॉट पूरे कॉन्फिडेंस का था। उन्हें पता था कि टीम उन पर डिपेंड करती है। नमन, धीर भी ब्रिलियंट थे। उन्होंने मुकेश कुमार को एक ओवर में 2 4s और 2 6s मारे। उस ओवर ने एमआई के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्हें मोमेंटम में जबरदस्त बूस्ट मिला। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स हैरान दिख रहे थे। उन्होंने इनिंग्स के ज्यादातर हिस्से में इतनी अच्छी बॉलिंग की थी। उनके पास अच्छा प्लान था। उन्होंने काफी देर तक उसे अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन आखिर में सूर्य कुमार और धीर ज्यादा ही अच्छे निकले। उनका अचानक हमला एक तूफान जैसा था। कोई बॉलर उन्हें रोक नहीं सका। मुकेश कुमार, जो ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे, अपने क्रूशल ओवर में अचानक 27 रन्स दे बैठे। दुश्मन था चमीरा को भी आखिरी ओवर में गर्मी झेलनी पड़ी, जब सूर्य कुमार ने अपना हमला जारी रखा। रन्स की ये आखिरी बौछार बिल्कुल वैसी थी जैसी मुंबई इंडियंस ने उम्मीद की थी, शायद उम्मीद से भी ज्यादा। इस जबरदस्त फिनिश ने एमआई का टोटल 180 पर 5 पहुंचा दिया। वानखेड़े की उस पिच पर यह बहुत अच्छा स्कोर था। दिल्ली कैपिटल्स की टीम थोड़ी मायूस लग रही थी। उन्हें पता था कि 181 चेस करना बहुत मुश्किल होगा। मोमेंटम पूरी तरह से मुंबई इंडियंस की तरफ आ गया था। सूर्य कुमार यादव और नमन धीर एमआई इनिंग्स के हीरोज थे। आखिरी पलों में उनकी निडर बैटिंग ने उनके बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए एक मजबूत टोटल दिया। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसे एमआई के फैंस बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। उनके स्किल और फाइटिंग स्पिरिट का सच्चा सबूत। जब दिल्ली कैपिटल्स बैट करने आई तो उन्हें एक अच्छी स्टार्ट चाहिए थी, लेकिन मिचेल सेंटनर के प्लान्स कुछ और थे। वो न्यूजीलैंड के एक बहुत चालाक स्पिनर हैं। उन्हें पता है कि पिच का फायदा कैसे उठाना है। उस दिन वानखेड़े की पिच स्पिनर्स की मदद कर रही थी। सेंटनर ने मिडिल ओवर्स में बॉलिंग की। ये T20 मैच में बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। उन्होंने बड़े स्किल और कंट्रोल से बॉलिंग की। उन्होंने ज्यादा इजी रन्स नहीं दिए। डीसी के बैट्समैन को उनकी ट्रिकी डिलीवरीज के खिलाफ स्कोर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और प्रेशर बढ़ने लगा। सेंटनर का सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब उन्होंने विपराज निगम का विकेट लिया। निगम अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 11 बॉल्स में 20 रन्स बनाए थे। वो एमआई के लिए खतरनाक लग रहे थे, लेकिन सेंटनर ने एक खूबसूरत डिलीवरी फेंकी। निगम स्पिन और फ्लाइट से धोखा खा गए। वो आउट हो गए। ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा विकेट था। इससे एक बढ़ती हुई पार्टनरशिप टूट गई। इससे दिल्ली कैपिटल्स पर बहुत प्रेशर आ गया। सेंटनर ने शांति से सेलिब्रेट किया। वो जानते थे कि ऑपोजिशन के चेस को बदलने में उस डिसमिसल का कितना महत्व था। वानखेड़े की पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। वो थोड़ी धीमी थी। बॉल स्पिनर्स के लिए टर्न हो रही थी। सेंटनर ने इन कंडीशंस का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी पेस और स्पिन में बदलाव किया। दिल्ली के बैट्समैन उन्हें पढ़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने उन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो रिस्की था। वो विकेट्स लेते रहे और स्कोरिंग रेट को धीमा करते रहे। उनके स्पेल ने दिल्ली कैपिटल्स के चेस को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। वो ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन सेंटनर ने जोर से हैंड ब्रेक खींच दिया, जिससे बैटिंग साइड के लिए हर रन बनाना मुश्किल हो गया, जो अब और ज्यादा डेस्परेट लग रहे थे। सेंटनर की शानदार बॉलिंग की वजह से दिल्ली कैपिटल्स मिडिल ओवर्स में रास्ता भटक गई। वो थोड़ी उम्मीद वाली पोजीशन से बहुत मुश्किल वाली पोजीशन में चले गए। उन्होंने सिर्फ विकेट्स ही नहीं लिए, उन्होंने ये भी पक्का किया कि रन सूख जाए, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ गया। एमआई के दूसरे बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सेंटनर का स्पेल असली टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स में से एक माना जाता है।
उनका परफॉर्मेंस एमआई की बड़ी जीत और आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में उनकी एंट्री के लिए की था सच में एक मैच विनिंग योगदान। मुंबई इंडियंस ने अपनी बैटिंग इनिंग्स की शुरुआत पावर प्ले में धमाकेदार की। उन्होंने 54 रन्स तो बनाए, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी गंवा दिए। रोहित शर्मा, एक्सपीरियंस्ड ओपनर, जल्दी आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था कि तीसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें आउट कर दिया। ये एक झटका था, लेकिन रायन रिकेल्टन और विल जैक्स ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, लेकिन फिर विल जैक्स भी आउट हो गए। मुकेश कुमार ने उन्हें चलता किया। तो पावर प्ले एमआई के लिए मिला जुला रहा, अच्छे रन्स, लेकिन क्रूशल विकेट्स भी जल्दी गिर गए। पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स मुंबई इंडियंस के लिए संघर्ष भरे रहे। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स कुलदीप यादव और विपराज निगम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने एमआई के स्कोरिंग रेट पर ब्रेक लगा दिया। कुलदीप यादव खास तौर पर इंप्रेसिव थे। उन्होंने बड़े कंट्रोल से बॉलिंग की और रायन रिकेल्टन का विकेट लिया। यह विकेट कुलदीप के लिए खास था, क्योंकि यह उनका 100वां आईपीएल विकेट था, एक शानदार माइलस्टोन। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा एमआई के लिए क्रीज पर थे। उन्हें खुलकर रन्स बनाना मुश्किल हो रहा था। इनिंग्स को तेज करने का प्रेशर उन पर बढ़ रहा था। एमआई के बैट्समैन सूर्य कुमार और तिलक ने रन रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन डीसी के स्पिनर्स बहुत डिसिप्लिन्ड थे। कुलदीप यादव ने अपना स्पेल अपने 4 ओवर्स में 1 विकेट लेकर 22 रन्स देकर शानदार तरीके से खत्म किया। उन्होंने ज्यादा इजी रन्स नहीं दिए। हार्दिक पांड्या आए, लेकिन कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। उन्हें दुश्मन था चमीरा ने आउट किया। काफी देर तक ऐसा लग रहा था कि एमआई शायद बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। डीसी के बॉलर्स ने करीब 18 ओवर्स तक गेम को अच्छे से कंट्रोल किया था। 15 ओवर्स के बाद एमआई का स्कोर 114 पर 4 था और बड़े फिनिश के लिए प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेट नहीं था, जिससे आगे का काम चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन फिर डेथ ओवर्स में तूफान आया। आखिरी 5 ओवर्स में मिशिगन ने जबरदस्त 66 रन्स बनाए, सिर्फ 1 और विकेट खोकर। ये ज्यादातर सूर्य कुमार यादव और नमन धीर की वजह से हुआ। जैसा पहले बताया, आखिरी 2 ओवर्स में वो बेकाबू हो गए। मुकेश कुमार को इन दोनों ने 1 ओवर में 27 रन्स मारे। यहाँ तक कि चमीरा, जिन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की थी, आखिरी ओवर में रन्स दे बैठे जब सूर्य कुमार ने बड़े शॉट्स मारे। इस आखिरी हमले ने एमआई की इनिंग्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्हें एक एवरेज स्कोर से 180 पर 5 के मजबूत टोटल तक पहुंचा दिया, जिससे उनके बॉलर्स को एक असली चांस मिला। आज वानखेड़े की पिच हमेशा की तरह फ्लैट बैटिंग पैराडाइज नहीं थी। ये थोड़ी धीमी थी। ये स्पिनर्स को मदद दे रही थी। इससे बैटिंग एक चैलेंज बन गई। मुंबई इंडियंस ने कंडीशंस को अच्छे से समझा। उन्होंने अपने स्पिनर्स का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। मिचेल सैंटनर बॉल के साथ स्टार थे, लेकिन एमआई की ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी थी। उन्हें पता था कि अगर वो अच्छा स्कोर बना लेते हैं तो उनके बॉलर्स इस ट्रिकी सरफेस पर उसे डिफेंड कर सकते हैं। उनकी डेथ बॉलिंग जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में दिल्ली को और रोकने में क्रूशल रोल निभाया, जिससे कोई लेट कमबैक ना हो सके। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अपने चेस में शुरू से ही लड़खड़ा गई। पावर प्ले में ही उन्होंने 3 जल्दी विकेट्स गंवा दिए। दीपक चाहर ने फाफ डू प्लेसिस को आउट किया। ट्रेंट बोल्ट ने राहुल को चलता किया और विल जैक्स बॉल से भी कंट्रीब्यूट करते हुए अभिषेक पोरेल को वापस भेजा। इतनी जल्दी 3 की बैट्समैन खोने से डीसी तुरंत बैकफुट पर आ गई। पावर प्ले के बाद वो 49 पर 3 थे। 181 का टारगेट चेस करते वक्त उन्हें ऐसी स्टार्ट नहीं चाहिए थी। शुरुआती झटकों ने विजिटिंग टीम के लिए पहले से ही मुश्किल काम को और भी डरावना बना दिया। एमआई के बॉलर्स ने प्रेशर बनाए रखा। मिडिल ओवर्स में सैंटनर के जादुई स्पेल के बाद जसप्रीत बुमराह आए और डेथ ओवर्स में शानदार बॉलिंग की। उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स का इंपॉर्टेंट विकेट लिया, उन्हें एलबीडब्ल्यू फंसाकर। दिल्ली कैपिटल्स का लोअर ऑर्डर बुमराह और एमआई के दूसरे बॉलर्स का प्रेशर नहीं झेल सका। वो लगातार विकेट्स खोते रहे। शुरुआती झटकों के बाद उनकी इनिंग्स कभी रफ्तार ही नहीं पकड़ पाई। आखिरकार वो सिर्फ 121 रन्स पर ऑल आउट हो गए। ये उस टीम की तरफ से बहुत निराशाजनक बैटिंग परफॉर्मेंस थी, जिसने टूर्नामेंट की शुरुआत लगातार 4 जीतों के साथ की थी। इस हार ने उनका कैंपेन खत्म कर दिया। आखिर में मुंबई इंडियंस ने मैच आराम से 59 रन से जीत लिया।
ये एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस था। उनके बैट्समैन खासकर सूर्य कुमार और धीर ने एक मजबूत फिनिश के साथ गेम सेट किया। फिर उनके बॉलर्स सैंटनर की अगुवाई में और बाकी सबके सपोर्ट से टोटल को शानदार तरीके से डिफेंड किया। डेथ ओवर्स में एमआई का बैट और बॉल दोनों से बेहतर एग्जीक्यूशन डीसी के संघर्षों के बिल्कुल विपरीत था। ये जीत एमआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में उनकी जगह पक्की हो गई। उन्होंने दिखाया कि वो एक बहुत मजबूत टीम है, खासकर अपने होम ग्राउंड वानखेड़े पर।